हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे सुबंत। ठीक है, सुबंत पद। सुबंत पद होता है क्या है? देखिए, सुबंत पद जो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक ये युक्त होते हैं, ये सभी इसमें युक्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं। ऐसे तो होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है संबंध और संबोधन कारक नहीं होते संस्कृत में। ये 2 कारक छोड़ के बाकी सब जो है, जैसे कि देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, ये मुख्य मेन है। ठीक है, ये आपका जो है 6 मेन है। अब संबंध और संबोधन कारक नहीं होते क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। तो क्या है कि संबंध और संबोधन ये जो कारक है, इसका सीधा संपर्क जो है क्रिया के साथ नहीं होता है। ठीक है, जो काम हो उसके साथ सीधा संपर्क नहीं होता है, तो इसलिए संस्कृत में इसे नहीं मानते हैं। ठीक है, इसे संस्कृत में नहीं मानते हैं। अब है विभक्तियों के मूल रूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके शब्द रूप बनाने के लिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो शब्द रूप नहीं बना पाइएगा, और शब्द रूप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, तो जब तक ये नहीं आएगा समझ में, ये नहीं आप याद कर पाइएगा, नहीं बना पाइएगा, नहीं समझिएगा, तब तक आप शब्द रूप नहीं कंप्लीट कर पाइएगा। कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि किस विभक्ति में कौन सा रूप होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही के साथ, ऐसे तो होता है सब अलग अलग, लेकिन हम एक ही के साथ आपको बताया है कि अच्छे तरह से कंसेप्ट को अच्छे तरह से समझ में आए कि किस कर्ता, ठीक है, किस विभक्ति में लगता है, चिन्ह क्या होता है, वचन कितने हैं, तो वचन कौन कौन है। तो आप जानते हैं लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 क्या है कि लिंग, वचन और पुरुष, ये जो है ये 3 ही रूप में होते हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने होते हैं? 3। ठीक है, 3 आपका लिंग भी हुआ, 3 वचन भी हुआ और 3 पुरुष भी हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कारक लेते हैं। तो ये कारक जो होता है संस्कृत का वर्ड में एक आत्मा होता है। ठीक है, कारक क्या है? संस्कृत का वर्ड में आत्मा है। ठीक है, अब हम कारक देखते हैं। कारक है, विभक्ति है, अर्थ है यानी चिन्ह, जिसको कहते हैं चिन्ह, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए कारक क्या है? कर्ता है, कर्ता जो काम करता है। ठीक है, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने। ठीक है, अब देखिए तो ये एक शब्द रूप है, इसी के अनुसार ये जितना है इसी पर आपका शब्द रूप बैठेगा। ठीक है, तो सो, ठीक है, सु और जस, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सु और जस, अम और स, टाभ्याम विस, डीभ्याम व्यस, डसीभ्याम व्यस, डस ओस आम, डी ओस सो। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए कर्म, कर्म में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, आपका हिंदी भी व्याकरण से ही हो रहा है। ठीक है, हिंदी में भी कारक आप चिन्ह के साथ याद कर सकते हैं और इसमें भी। ठीक है, तो देखिए कर्ता ने, तो कौन सा विभक्ति लगा? प्रथमा विभक्ति। कर्म द्वितीय, को, कर्म को, कौन सा विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। करण से या द्वारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा विभक्ति? तृतीय विभक्ति लगता है। संप्रदान, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा विभक्ति है? चतुर्थ विभक्ति। आपादान, पंचमी से, आपादान से, तो इसमें कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति लग रही है। संबंध हो, संबंध का, के, की, किसी का, किसी के,
ठीक है, किसी की, ठीक है, संबंध है। जैसे हम कह सकते हैं ये राम का आम है, राम के घोड़े हैं, ठीक है, राम की कॉपी है, राम की पुस्तक है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से संबंध हो रहा है, ठीक है। अधिकरण सप्तमी विभक्ति लगती है और मे पर, ठीक है। तो अधिकरण में क्या है, मे पर कौन सा चिन्ह, अर्थ इसका होगा चिन्ह, परिपाटी भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये विभक्ति कौन सा अधिकरण में लगा, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ये शब्द रूप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। सो और जस्ट और ठीक है, टाभ्याम भीष, डेभ्याम भेष, डसीभ्याम भेष, डस ओस आम, डी और सो। तो इस प्रकार से आप शब्द रूप जैसे कि बालक का हो गया, ठीक है, नदी हो गया, लता हो गया, इस प्रकार से ये सब का शब्द रूप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है।